रेवती, ओ रेवती, कहाँ हो? जल्दी से आरती की थाल सजाओ, कुंवर सा आते ही होंगे। रेवती, जी रानी माँ, बस लगा ही रहे हैं। रानी माँ, आज पूरे 15 साल बाद आ रहे हैं रणविजय, हम उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना चाहते। रेवती, रानी माँ, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हम हैं ना, साहिब की अच्छे से स्वागत करेंगे। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है। रानी माँ, कुंवर सा आ गए। रेवती, आरती की थाली लेकर आओ। रानी माँ दरवाजे पर जाते ही। रानी माँ, अरे रुक जाइए रणविजय, आपकी आरती उतारने दीजिए। रणविजय, माँ साहेब, हम अपने घर आए हैं, कोई जंग जीत के नहीं आए जो आप इस तरह से स्वागत कर रही हैं। रानी माँ, 15 साल बाद देख रहे हैं आपको, हमारे लिए तो यह किसी जंग जैसा ही है। रणविजय, बातों में हमारी माँ साहेब किसी को जीतने ना दें। रानी माँ, हमें अच्छे से स्वागत तो करने दीजिए। रणविजय, माँ साहेब, हम अंदर आएं अब या खड़े खड़े ही सारे स्वागत करना है? रानी माँ, चंद नज़र देखने तो दीजिए, कब से हमने आपको देखा नहीं। रणविजय, जब तक आपकी नज़र नहीं भर जाती माँ साहेब, हम कहीं नहीं जाएंगे। रानी माँ, माँ की नज़र कभी नहीं भरती। रणविजय, रेवती काकी, लगता है आज हमारी माँ साहेब हमें भूखा ही रखने वाली हैं। रानी माँ, अरे बातों में तो मैं भूल ही गई, खाने की टेबल पर सब आपकी पसंद का खाना लगा हुआ है। रेवती, सब रानी माँ ने अपने हाथों से बनाया है। रणविजय, माँ साहेब की यही बात तो हमें भाती है, माँ साहेब अच्छे से जानती हैं हमारी पसंद को। रानी माँ, अब चलिए खाना खा लीजिए। रानी माँ रेवती से, क्या रणविजय की विवाह की बात करना उचित होगा रेवती? रेवती, रानी माँ, इस वक्त यह मौका सही नहीं है, अभी तो साहब आए हैं। रानी माँ, सुधा के जाने के बाद रणविजय टूट गए थे, आज पूरे 15 साल बाद वो वापस आए हैं और हम जानते हैं रणविजय इस उम्र में शादी करने से हमसे लड़ेंगे, क्योंकि हम उनका घर बसते हुए देखना चाहते हैं। रेवती, रानी माँ, अभी तो साहब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। रानी माँ, चलो। रणविजय खाने की टेबल पर, क्या हुआ माँ साहब, कुछ कहना चाहती हैं आप हमसे? रानी माँ, कहना तो हम आपसे बहुत कुछ चाहते हैं, मगर अभी के लिए खाना कैसा बना है यह बताइए। रणविजय, माँ साहब, खाना तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल पहले जैसा स्वाद, लंदन में बहुत मिस किया आपके हाथ के खाने को। रानी माँ, और लीजिए रणविजय। रेवती, और दो इन्हें। रणविजय, बस माँ, अब तो हमारा पेट ही फट जाएगा, बहुत खा लिया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दीवान साहब कहाँ हैं माँ, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं? रानी माँ, उन्होंने घर के साथ साथ बिजनेस भी संभाल लिया है, इसलिए अब काफ़ी व्यस्त रहते हैं, बस आते ही होंगे। रणविजय, माँ साहेब, जब वो आ जाएं तो हमारे कमरे में मिलने के लिए भेज दीजिएगा। रानी माँ, जी बेटा ठीक है, आप जाइए आराम कीजिए। रणविजय, अब हम चलते हैं माँ साहेब, अपना कमरा देख लें। रानी माँ, जैसा छोड़ के गए थे सब वैसा है। रेवती, रानी माँ, दीवान साहब आ गए हैं। रानी माँ, उन्हें खाना दे दो और बाकी सबसे भी कह दो खाना खा लें। रेवती, जी रानी माँ। दीवान साहब, प्रणाम रानी माँ। रानी माँ, प्रणाम, आए, आपके इंतज़ार में ही थे। दीवान साहब, छोटे साहब आ गए क्या? रानी माँ, हाँ आ गए हैं, अभी खाना खाकर अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, आप खाना खा के मिल लेना उनसे। रेवती, रानी माँ, आप सुबह से लगी हैं काम में, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। दीवान साहब, यह हम क्या सुन रहे हैं रानी माँ, आप काम में, यह सबके होते हुए आप क्यों? रानी माँ, कभी कभी तो करते हैं दीवान जी, करने दीजिए। सुल्तान, अब आप आराम कीजिए, हम खाना खा के साहब से मिल लेंगे। दीवान साहब खाना खा के रणविजय के कमरे में जाते हैं। रणविजय, आ गए आप? दीवान साहब, आपने कैसे जाना कि हम हैं? रणविजय, हमारे कमरे में दबे पांव आने का हक सिर्फ आपको है। कैसे हैं आप और क्या चल रहा है ज़िंदगी में? दीवान साहब, आपकी और हमारी ज़िंदगी अलग कहाँ है साहब, बस फ़र्क इतना है, आप दर्द को भूल जाना चाहते हैं और हम उस दर्द को हमेशा याद करना चाहते हैं। रणविजय, हम किसी भी समस्या का हल लड़ाई से नहीं समझते, इसलिए हम यहाँ से चले गए थे ताकि यह लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाए। तभी दीवान साहब का फ़ोन बजता है। दीवान साहब बोले, हेलो जी, बस हम आ रहे हैं। रणविजय, जा रहे हैं? दीवान साहब, क्या करें, काम ही ऐसा है। आप कब से आ रहे हैं? रणविजय, कल से। दीवान साहब,
इंतज़ार रहेगा आपका। छोटे साहब, अब आज्ञा दीजिए, हमें जाना होगा। रणविजय, जी। दीवान साहब के जाते ही माँ साहब रणविजय के कमरे में आ जाती हैं। रणविजय, माँ साहब आपने ऊपर आने की तकलीफ़ क्यों की, हम ही नीचे आ जाते। रानी माँ, हमें आपसे बात करनी है रणविजय। रणविजय, जी कहिए रानी माँ। रानी माँ, आज आप हमें 2 वचन दीजिए। रणविजय, माँ साहब आप जानती हैं हम आपको इनकार नहीं कर सकती, फिर ये वचन क्यों। रानी माँ अपना हाथ बढ़ाते हुए, दीजिए तो। रणविजय अपना हाथ रानी माँ के हाथ पर रखते हुए, अब बोलिए आप क्या मांगना चाहती हैं हमसे। रानी माँ, पहले तो अब आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। रणविजय, कभी नहीं जाएंगे माँ साहब। और दूसरा। रानी माँ, आप विवाह कर लीजिए। विजय, रणविजय हंसते हुए, आप जानती हैं माँ साहब, हम 40 से ऊपर के हो गए हैं। इस उम्र में कौन सी लड़की हमें चाहेगी। आप जानती हैं माँ साहब, यह नहीं हो सकता। रानी माँ, आप हाँ तो कीजिए, लड़की हम देख लेंगे। रणविजय, माँ साहब समझें तो सही एक बार हमें। रानी माँ, आपने हमें वचन दिया है। रणविजय, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम कुछ नहीं कह सकते। रानी माँ, अब हम चलते हैं, आप आराम करिए। रणविजय अपने कमरे में सोचते हुए, माँ साहिब भी जिद किए बैठी हैं। अब ना तो हमारी विवाह की उम्र है और ना ही हमने आज तक सुधा के अलावा किसी और के बारे में सोचा है। माँ साहिब भी ना, उन्हें समझा नहीं सकते हैं। अब जो भी होगा देखा जाएगा। अगली सुबह एक पायल की आवाज़ से रणविजय की आंखें खुलती हैं। रणविजय, यह किसकी पायल है? कौन है जो इतना शोर कर रहा है? हुकुम साहब। साहब नंदू है, वही इतना शोर कर रही है। इतने में रानी माँ हुकुम सिंह को आवाज़ लगा देती हैं और वो नीचे चले जाते हैं। रणविजय, नंदू? अब आदमी भी पायल पहनने लगे? पता नहीं लोग कैसे कैसे शौक रखते हैं, अजीब जमाना है। अब उठ ही गए हैं तो तैयार हो जाते हैं। रणविजय तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं। रणविजय, माँ साहब, दीवान साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। रानी माँ, वो आपकी स्वागत के लिए आज कंपनी जल्दी चले गए हैं और आज वो नंदू को छोड़ गए हैं। आप एक काम करना, जाते वक्त नंदू को अपने साथ ले जाना। हम मंदिर जा रहे हैं, आकर मिलते हैं आपसे। रणविजय, यह नंदू मेरे साथ चल के क्या करेगा? माँ साहब का हुक्म कैसे टाल सकते हैं? निकालिए। हुकुम सिंह कार। और रेवती काकी, नंदू को बोल दीजिए चलने को। रेवती काकी नंदू को आवाज़ लगाती है, नंदू आ जाओ, साहब जा रहे हैं। बाहर की तरफ देखते हुए रणविजय के कानों में पायल की आवाज़ आती है। रणविजय मन में कहते हैं, अब यह पायल पहनकर चलेगा क्या? लेकिन जब रणविजय पलट के देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। एक सफ़ेद रंग के चूड़ीदार सूट में, जिसने लाल रंग की चुनरी का दुपट्टा पहना है, लंबे बाल, खूबसूरती ऐसी कि चांद भी शर्मा जाए। पायल खनखनाती जब सीढ़ी से नंदू यानी नंदिनी नीचे आती है, तब रणविजय बस देखते ही रह जाते हैं उसको। नंदिनी, नंदिनी, चलें साहेब? रणविजय, चलिए। रणविजय कार के पास पहुंच के, आज कार हम चलाएंगे। हुकुम सिंह, लेकिन साहेब। रणविजय, क्या लेकिन? पहली बार नहीं जा रहे, यहीं के रहने वाले हैं। हुकुम सिंह, रानी माँ हमको डांट ना लगा दें। रणविजय, माँ साहेब को हम समझा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। रणविजय कार में बैठते हुए, आ जाओ नंदू। नंदिनी, हम कहाँ बैठें, आगे या पीछे? रणविजय, हम आपके ड्राइवर हैं क्या जो हमसे पूछ रही हैं? नंदिनी मुंह बनाते हुए, ऐसा कब कहा? वैसे हमारा नाम नंदिनी ठाकुर है, सब हमें प्यार से नंदू कहते हैं। वैसे हम तो हमेशा से ही ऐसे हैं। जब हम छोटे थे तो माँ साहब हमें आपकी तस्वीर दिखा के बताती थी, यह हमारे कुंवर सा हैं, और हमने उस दिन से ही सोच लिया कि हम आपको साहिब नहीं साहिबा कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ऐतराज़ नहीं होगा। रणविजय कार रोकते हुए, बहुत बोलती हैं आप, एक और शब्द बोला तो कार से नीचे उतार दूंगा। नंदिनी, लेकिन हम तो। रणविजय, चुप, बिल्कुल चुप। नंदिनी, ठीक है, आप कहते हैं तो चुप हो जाते हैं। रणविजय, मुंह पर उंगली रखो। नंदिनी, खड़ूस कहीं के, मुंह पर उंगली रखते हुए। रणविजय कंपनी पहुंचते ही, नंदिनी, अब हम बोल सकते हैं ना? रणविजय, नंदिनी, शुक्र है आपने इजाज़त दी। रणविजय, नहीं देते तो नहीं बोलती क्या? नंदिनी,
नहीं, ऐसा नहीं। दीवान साहब बाहर गेट पर आकर स्वागत करते हुए। कुंवर सा, यह ऑफिस कब से आपकी राह देख रहा है। नंदिनी, देखिए ना बाबा, आपके कुंवर सा तो हमें बोलने ही नहीं देते। हम जब भी बोलना चाहते हैं हमें चुप करा देते हैं। और तो और हमें कितनी सारी बातें करनी थी इनसे, मगर यह तो हमारी सुनते ही नहीं। दीवान साहब, अभी साहब थके हुए हैं ना, फ्री होंगे तो आपकी बकबक सुन लेंगे। नंदिनी, बाबा आप भी जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। और गुस्से से पैर पटकते हुए चली जाती है। रणविजय, कौन है यह लड़की। दीवान साहब, और आपको बाबा क्यों बुला रही है। सुल्तान, अनाथ है मालिक, रानी माँ को मंदिर में मिली थी। रानी माँ घर ले आईं और पिता के नाम पर हमारा नाम दे दिया। तब से हमने भी इसे अपनी बेटी मान लिया। मुझ अनाथ का इसके सिवा कोई नहीं है, और इस अनाथ का मेरे सिवा। रणविजय, चलिए केबिन में चलते हैं। दीवान साहब, नंदिनी से कोई गलती हो तो उसे माफ़ कर देना, हमने कभी उसे डांटा नहीं है। रणविजय, चिंता मत करो दीवान साहब। अरे वर्मा जी, आप कैसे हैं। वर्मा जी, कैसे हैं कुंवर सा, सालों बाद आपको देख के बहुत अच्छा लगा। रणविजय, आपकी कृपा है बस। रणविजय अब सबसे मिलकर अपने कैबिन में चले जाते हैं। रणविजय, दीवान साहब, यह कैबिन तो आज भी वैसा ही है जैसा हम छोड़ के गए थे। दीवान साहब, आपके जाने के बाद यहाँ कोई नहीं आता। तभी केबिन के गेट पर दस्तक होती है। रणविजय, कौन। नंदिनी, हम हैं, क्या हम अंदर आएं। रणविजय, आइए। नंदिनी, क्या कहा बाबा आपने कि यहाँ कोई नहीं आता, पर हम तो रोज आते हैं यहाँ। रणविजय चौंकते हुए, क्या। नंदिनी, हम रोज यहाँ फूल रखने आते हैं। वैसे हम तो याद दिलाने आए थे, आज बाबा आपको इंदौर जाना था ना। दीवान साहब, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। रणविजय, क्यों, इंदौर क्यों जाना है आपको। दीवान साहब, वहाँ की फैक्ट्री का काम जरा सुस्त है और वर्कर भी थोड़ा बात करना चाहते हैं। वहाँ की समस्या हल करने जाना है। अब आप यहाँ आ गए हैं, यह का काम आप ही देख लेंगे। रणविजय, वहाँ कितना वक्त लगेगा आपको। दीवान साहब, वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। रणविजय, कब निकलना है। दीवान साहब, घर से सामान लेकर जा ही रहा हूँ, आप दोनों चलेंगे घर। रणविजय, मैं अब शाम को ही जाऊँगा। नंदिनी, और मैं तो बाबा जाती ही नहीं, आप तो जानते हैं। दीवान साहब, इजाज़त दें साहब, हमारे बाद किसी को इस कंपनी के बारे में कुछ पता है तो वो नंदू है। कुछ भी काम हो तो वो है यहाँ, उससे मदद ले लीजिएगा। नंदिनी के सर पर हाथ फेरते हुए, ख्याल रखना अपना। नंदिनी, जी बाबा। इतना कहते हुए दीवान साहब हवेली के लिए निकल जाते हैं। शाम को रणविजय जब हवेली जाते हैं तो वो देखते हैं नंदिनी अभी भी अपने कैबिन में काम कर रही है। कैबिन में अंदर जाके कहते हैं, आज जाना नहीं है आपको, या फिर यहीं रहने का इरादा है। नंदिनी, ओह, हम तो काम में इतना खो गए कि वक्त का पता ही नहीं चला। चलिए साहिबा। नंदिनी के साहिबा कहने पर रणविजय उसे घूर के देखते हैं, जिस पर नंदिनी कहती है, ऐसे मत देखिए, सुबह ही तो कहा था कि हम आपको साहिब नहीं साहिबा बुलाएंगे। रणविजय, ठीक है, अब आपको कौन रोक सकता है भला। रणविजय और नंदिनी कार में बैठ जाते हैं। कुछ दूर चलने पर रणविजय को कुछ सुनाई देता है, जिस पर नंदिनी कहती है, क्या हुआ साहिबा, कार क्यों रोकी। रणविजय कार का गेट खोलकर बाहर आते हैं और नंदिनी को कहते हैं, जल्दी निकलो बाहर। जिस पर नंदिनी फिर से सवाल करती हुई कहती है, क्या हुआ। रणविजय, हमने कहा ना, निकलिए बाहर जल्दी। नंदिनी, अब तो हम चुप हैं। रणविजय नंदिनी का हाथ पकड़ के उसे तुरंत बाहर निकालते हैं और एक जोर का धमाका होता है, जिससे उछलकर रणविजय और नंदिनी थोड़ा दूर गिर जाते हैं। नंदिनी के ऊपर गिरे हुए रणविजय को देखकर नंदिनी की धड़कन बढ़ जाती है। रणविजय अपनी बाहों से नंदिनी के चेहरे को छुपा लेते हैं। रणविजय के स्पर्श से नंदिनी के दिल में हलचल सी होती है। वो एकटक बस रणविजय को देखती रहती है। रणविजय की कही कोई भी बात उसके कानों तक नहीं आती। वो बिना पल के झुकाए बस रणविजय को देखती है। रणविजय उसे हिला के, कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें, हमने कुछ कहा आपसे। नंदिनी, हाँ, क्या कहा। नंदिनी, गई। रविजय, क्या गई। नंदिनी, कार गई। रणविजय, शुक्र करो सिर्फ कार गई है, जान नहीं गई। वैसे तुम्हारा ध्यान कहाँ है, हम इतनी देर से कुछ कह रहे हैं, सुना या नहीं।
नंदिनी, जी सुन लिया हमने, बिना कुछ सुने, अच्छी तरह से सुन लिया। रणविजय, अब घर कैसे जाएं? नंदिनी, जब तक कुछ नहीं मिलता तब तक तो पैदल चलते हैं। रणविजय, हवेली बहुत दूर है, तुम चल पाओगे? नंदिनी, हमें तो आदत है, आप अपनी देख लीजिए। रणविजय, अब चलें? नंदिनी, वैसे किसने किया होगा यह सब? रणविजय, कह नहीं सकते, आप ठीक है ना? नंदिनी, आपके सामने तो खड़े हैं, ठीक नहीं होते तो कैसे खड़े होते? रणविजय गुस्से से घूरते हुए, बहुत बोलती हैं आप। नंदिनी उत्सुक होकर, सच में? अरे वो देखो तांगा, चलिए उसमें चलते हैं साहिबा। नंदिनी, अरे रुकिए तांगे वाले भैया, हमें प्रतापगढ़ की हवेली छोड़ दीजिए। तांगे वाला, आओ बिटिया बैठो, ई साहब भी तुम्हारे साथ हैं क्या? नंदिनी, जी भैया। अब रणविजय और नंदिनी बैठ के जाने लगते हैं। अब तांगा तो पता ही आपको किस गति से चलता है। इस बीच में नंदिनी की आंख लग जाती है और वो रणविजय के कंधे पर आकर सो जाती है। उसके खुले बाल बार बार रणविजय की आंखों पर आते हैं। रणविजय उन बालों को लेकर नंदिनी के कान के पीछे कर देता है। कुछ दूर चलते ही एक व्यक्ति आकर बैठता है, जो कि बड़ी गंदी नज़रों से नंदिनी को देखता है। रणविजय जब यह देखते हैं तो वो नंदिनी को अपने एक हाथ पर ले लेते हैं और उसके दुपट्टे को उसके सर पर ढक देते हैं। तांगे वाले, लीजिए आ गई आपकी हवेली। रणविजय, नंदिनी उठो। नंदिनी, हम सो गए थे क्या? इतना बोल के नंदिनी फिर से सो जाती है। रणविजय नंदिनी को गोद में उठा के ले जाते हैं। हवेली के बाहर ही उन्हें दीवान साहब मिल जाते हैं। दीवान साहब, क्या हुआ इसे? रणविजय, सो गई है ये, इनका कमरा कहाँ है? दीवान साहब, लाइए हम सुलाते हैं। रणविजय नंदिनी को उन्हें दे देते हैं। दीवान साहब नंदिनी को सुला के रणविजय के कमरे में आते हैं। दीवान साहब, क्या हुआ साहिब? रणविजय, जिसका डर था बस वही हुआ। हमें लगा था अब यह दुश्मनी खत्म हो गई, मगर यह बस एक हमारा भ्रम था। वो लोग आज भी हमारे इंतजार में हैं। आज वक्त रहते हम समझ गए कि हमारी कार में कोई आया है। अगर नहीं समझ पाते तो ना जाने क्या होता। लेकिन आप माँ साहिब को कुछ मत कहना, हम नहीं चाहते वो चिंता करें। दीवान साहब, लेकिन अब आगे क्या करना है? रणविजय, अभी तो हम कुछ नहीं चाहते, मगर अगली बार हम पीछे नहीं हटेंगे। आप तो आज इंदौर जाने वाले थे ना? दीवान साहब, रानी माँ ने आपके आने की खुशी में जश्न रखा है कल, तो कैसे जाते? सारी तैयारियां हमें ही देखनी होंगी। रणविजय, माँ साहिब भी ना, अब उनका कुछ नहीं कर सकते हम। आज भी उनकी यही जिद है, हम विवाह कर लें। दीवान साहब, रानी माँ वही चाहती हैं जो एक माँ चाहती है। रणविजय, बस यही सोच के रह जाते हैं। दीवान साहब, अब आप आराम कीजिए, कल के जश्न में आपको अच्छा लगना चाहिए। रणविजय, जी दीवान साहब। अगली सुबह फिर से पायल की आवाज़ रणविजय की नींद खोल देती है। रणविजय, अब यह हमें सोने भी नहीं देती। दूसरी ओर नंदिनी ऑफिस जाने को होती है तो रानी माँ उसे अपने साथ तैयारी करने के लिए रोक लेती हैं। रणविजय, दीवान साहब गए माँ साहिब? रानी माँ, हाँ, आज जल्दी आना है आपको, और दीवान साहब को भी। आज घर में आपके आने की खुशी में जश्न है। रणविजय, जी माँ साहिब। नंदिनी, जी चलिए। नंदिनी, आज हम नहीं जा रहे, आज आपको हमारे बिना ही जाना होगा साहिबा। रानी माँ, हाँ, हमने रोक लिया है आज इन्हें। रणविजय, हम चलते हैं फिर माँ साहिब। शाम को पूरी हवेली दुल्हन की तरह सजा दी जाती है। नंदिनी बालों को बांध के ऊपर चढ़ के फूल लगा रही होती है। उसकी अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि रणविजय उसे अपनी गोद में पकड़ लेते हैं। नंदिनी डर से आंखें बंद कर लेती है। रणविजय की गोद में आते ही नंदिनी के बाल खुल जाते हैं। नंदिनी जब आंख खोल के देखती है तो उसकी धड़कन फिर से तेज गति से चलने लगती है। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी हलचल होती है। रणविजय भी इस बार उसकी आंखों में कहीं खो जाते हैं। रानी माँ के आवाज़ देने पर दोनों होश में आते हैं और नंदिनी भाग के शर्माती हुई रानी माँ के पास चली जाती है। रणविजय तब तक नंदिनी को जाते देखते हैं जब तक कि वो रानी माँ के कमरे में नहीं चली जाती है। नंदिनी, आपने बुलाया माँ साहिब? रानी माँ,
यह साड़ी है आपके लिए, आज आप इसे पहनेंगी। नंदिनी, मगर इसकी क्या ज़रूरत थी, हमारे पास तो बहुत कपड़े हैं माँ साहब। रानी माँ, देखें तो सही आप इसमें कैसी लगती हैं, मेहमान आने वाले होंगे, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। रानी माँ रणविजय के कमरे में जाती हैं। रानी माँ, क्या हम आ सकते हैं? रणविजय, आइए माँ साहिब। रानी माँ, बहुत अच्छी लग रहे हो, नज़र न लगे किसी की। रणविजय, माँ साहिब इस उम्र में किसकी नज़र लगेगी हमें? रानी माँ, नज़र के लिए कोई उम्र नहीं होती, वैसे हमने सोच लिया आज के जश्न में आपके लिए कोई लड़की देख लें। रणविजय कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं कि माँ साहब उनकी सुनेंगी नहीं। रानी माँ, जल्दी नीचे आ जाइए, लोग आने वाले होंगे। रणविजय, जब रणविजय नीचे आ जा रहे होते हैं तो नंदिनी के कमरे का दरवाज़ा खुला होता है। ना चाहते हुए भी रणविजय की नज़र उस पर पड़ जाती है। नंदिनी अपनी डोरी बांधने का प्रयास कर रही होती है किंतु वो हर बार फेल हो जाती है। रणविजय यह सब देख रहे होते हैं। वो अंदर जाकर नंदिनी की मदद कर देते हैं। रणविजय को ऐसा करते देख नंदिनी सहम जाती है। वो शर्मा के दीवार से सट जाती है। नंदिनी, आप? हमें लगा रेवती काकी हैं। रणविजय, माफ़ करना पर आप बहुत देर से प्रयास कर रही थी तो हमसे रहा नहीं गया। नंदिनी, अब आप जाइए, किसी ने देख लिया तो गलत समझेगा। रणविजय कहते हैं और चले जाते हैं। नंदिनी के दिल में अब रणविजय के लिए एक अजीब हलचल होने लगी है। वो रणविजय के जाते ही अपने आप को आईने में देखती है और शर्मा जाती है। दूसरी ओर रानी माँ सबसे मिल रही होती हैं। रानी माँ एक लड़की को लेकर रणविजय के पास आती हैं। वो लड़की रणविजय को प्रणाम अंकल बोल के चली जाती है, जिस पर रणविजय को हंसी आ जाती है। रानी माँ, आपको हंसी आ रही है? यह आजकल की लड़की भी ना अपने आप को बच्ची समझती हैं। रणविजय, माँ साहब हम भी तो बच्चे नहीं हैं। रानी माँ, पता है आप ऐसे क्यों कहते हैं, लेकिन हम अपने जीते जी आपका घर बसा के ही रहेंगे। रणविजय, माँ साहब हम हारे आपसे और आप जीती। रानी माँ अब मेहमानों के साथ व्यस्त हो जाती हैं। नंदिनी एक खूबसूरत सी साड़ी में नीचे आती है। उनकी नज़र बस रणविजय को देख रही होती है। दूसरी ओर रणविजय बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं। बहुत ढूंढने के बाद नंदिनी की नज़रें उन एक जोड़ी आँखों से मिल ही जाती हैं। नंदिनी इशारे में पूछती है, कैसे लग रहे हैं? रणविजय भी इशारे में ही जवाब देते हैं, बहुत सुंदर। नंदिनी की नज़रें बस रणविजय को ही देखती रहती हैं। वो रणविजय को देखने का कोई भी मौका वो अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहती। रणविजय अपने दिमाग को कहीं और ही रख के बैठे होते हैं। महफिल ख़त्म हो जाती है। अगले दिन दीवान साहब इंदौर के लिए निकल जाते हैं। रानी माँ भी उनके साथ निकल जाती हैं ताकि वो रणविजय के लिए कोई अच्छी लड़की देख पाएँ। अब रणविजय की नींद हर दिन नंदिनी की पायल की आवाज़ से खुलती है। एक दिन रणविजय देख ही लेते हैं कि नंदिनी हर रोज़ उनके कमरे में क्या करती है। वो आंख बंद करके देखते हैं। नंदिनी आती है और उनके कमरे में फूल बदल देती है, लेकिन आज वो रणविजय की ओर अपने कदम बढ़ाती है। रणविजय यह सब देख रहे होते हैं और रणविजय के माथे पर आए बालों को प्यार से पीछे हटाती है और धीमी आवाज़ में बोलती है, बहुत प्यार करते हैं आपसे साहिबा। रणविजय यह सब सुन के थोड़ा असहज हो जाते हैं। अब वो समझ जाते हैं कि नंदिनी के मन में क्या चल रहा है, किंतु अभी के लिए वो बस शांत रहते हैं। वो सोचते हैं कि जब नंदिनी उनके सामने यह बात रखेगी तो वो समझा देंगे उसे। नाश्ता करके अब दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में नंदिनी बहुत प्रयास करती है रणविजय से बात करने के लिए, मगर रणविजय उसकी ओर ध्यान नहीं देते। अब पूरे रास्ते चुप हुए। नंदिनी अपनी आंखों में आंसू रोक लेती है। उसके प्रति रणविजय का यह व्यवहार कुछ समझ में नहीं आता उसे। अब रणविजय और नंदिनी अपने अपने कैबिन में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नंदिनी रणविजय के केबिन में आती है। रणविजय, आओ। नंदिनी, हम अंदर आ सकते हैं? हमें कुछ कहना है आपसे। रणविजय, अगर कंपनी से जुड़ा काम है तो ही कहना, और घर की बात है तो घर पर करना। नंदिनी, ठीक है, फिर हम रात को बात करते हैं आपसे। रणविजय कुछ नहीं कहते। वो बस समझ नहीं पा रहे थे कि रात को नंदिनी का सामना कैसे करेंगे। आज का पूरा दिन रणविजय नंदिनी को अनदेखा करते रहते हैं और नंदिनी रणविजय के साथ होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करती है। वो नहीं समझ पाती रणविजय को क्या हुआ है आखिर।
क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? रात को जब वो हवेली जाने के लिए निकलते हैं तब भी रणविजय नंदिनी पर ध्यान नहीं देते। कभी वो कॉल पर बिजी होते हैं तो कभी वो सॉन्ग में व्यस्त होते हैं। हवेली में घुसते ही नंदिनी उनका हाथ पकड़ लेती है। नंदिनी, क्यों क्यों कर रहे हैं आप यह हमारे साथ? रणविजय, क्या किया मैंने? नंदिनी, बनिए मत, आप सब जानते हैं। रणविजय, देखो जो भी बात करनी है हमारे कमरे में चल के करो, यहाँ सब सुन रहे हैं। रणविजय नंदिनी का हाथ पकड़ के उसे ले जाते हैं। रणविजय, क्या क्या दुख है तुम्हें, अब बोलो। नंदिनी, हम आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। रणविजय, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? हमारी और अपनी उम्र देखी है? नंदिनी, प्यार से उम्र का क्या संबंध है? अगर आप हमसे ज़्यादा पहले इस दुनिया में आ गए, ये हमारी गलती नहीं है। रणविजय, तुम क्या जानती हो प्यार के बारे में? इस उम्र में प्यार नहीं, महज आकर्षण होता है। नंदिनी, ठीक कहा आपने। आंखों में आंसू लिए, बिल्कुल ठीक कहा। जब हम जानते भी नहीं थे प्यार क्या होता है, तब से आपको चाहते हैं। आप यहाँ नहीं थे, लेकिन हम हर रोज़ आपके कमरे में रखे फूल बदलते थे। हमें उम्मीद थी एक दिन आप ज़रूर आएंगे। जब प्यार को थोड़ा समझा जाना, तब तैयार होकर आपकी तस्वीर के आगे खड़े होते थे। तस्वीर में बनी वो एक जोड़ी आँखें जब तक हमें नहीं देख लेती थी, तब तक हमें सुकून नहीं आता। हमने अपने मन के एहसास को आज तक नहीं कहा किसी से, लेकिन आपके आने के बाद हम नहीं रोक पाए खुद को। रणविजय, तुम अभी नादान हो, बच्ची हो, समझो नंदिनी। नंदिनी, तो समझाएं फिर हमें। रणविजय, क्या मतलब है तुम्हारे लिए प्यार का, बोलो। हक करना, किस करना, या फिर साथ? रणविजय बोलते बोलते रुक जाते हैं। नंदिनी, छी, घिन आती है आपकी सोच पर। हमें आपने हमारे प्यार का अनुमान इस तरह से लगाया। कभी इतना नज़दीक आए आपको, आपके, जो आपको लगे कि तो मेरे लिए आप ही प्यार हैं। रणविजय नंदिनी के हाथों को पकड़ते हुए, हम आग हैं और इस आग से खेलना तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी। नंदिनी, परवाह नहीं हमें। रणविजय, हमारे चारों ओर मौत है, समझो। नंदिनी, आपके बिना हम भी मरे जैसे हैं, और आप भी हमसे प्यार करते हैं, बोलिए। रणविजय, यह ठीक नहीं है नंदिनी। नंदिनी, ऐसा कहिए कि ठीक नहीं है, ऐसा मत कहिए कि हमारा प्यार गलत है। आपको नहीं करना हमसे प्यार मत करिएगा। हम आपसे प्यार करते थे, हैं और रहेंगे। आप करें या ना करें, आपकी मर्जी। इतना कहते ही नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है। रेवती काकी रणविजय को खाने पर बोलने आती हैं। रणविजय तो चले जाते हैं मगर नंदिनी नीचे नहीं आती। रणविजय उनके कमरे में जाते हैं मगर दरवाज़ा बंद होता है। रणविजय नंदिनी को बाहर से आवाज़ देते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। रणविजय भी भूख नहीं है काकी कह के अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह रणविजय लेट उठते हैं। रणविजय, रेवती काकी चाय ले आएं। रेवती, जी साहिब। रणविजय, आज हम सोते रह गए। यूँ कहें कि नंदिनी नहीं आई हमारे कमरे में। रोज़ उनकी पायल से उठने की आदत है। रणविजय नाश्ते के बाद, उन्हें नंदिनी कहीं दिखाई नहीं देती। जब वो जाने के लिए होते हैं तो हुकुम सिंह से कहते हैं नंदिनी को कहें आए चलने के लिए, जिस पर हुकुम सिंह कहते हैं नंदिनी बिटिया तो चली गई। रणविजय कुछ परेशान से होकर हुकुम सिंह से ही कार चलाने को कहते हैं। कार में पीछे बैठे रणविजय की आंख में आंसू आ जाते हैं, मगर एक लंबी सांस के साथ वो अपनी आंखें चश्मे से छुपा लेते हैं। केबिन में नंदिनी अपनी चेयर घुमा के बैठी होती है, जिससे रणविजय उसे नहीं देख पाते। कुछ समय बाद केबिन के गेट पर नॉक होती है। नंदिनी, हम आ सकते हैं? रणविजय नंदिनी को देख के खुश हो जाते हैं। हाँ, आइए। नंदिनी, आज बाबा और माँ साहिब आने वाले हैं। नंदिनी बिना रणविजय को देखे बोलती है। रणविजय उसके चेहरे को देखते हैं। वो इंतजार में होते हैं कि नंदिनी एक नज़र उठाए, परंतु नंदिनी अब हम जाएं कह के चली जाती है। नंदिनी अपने मन में, माफ़ करना साहिबा, पर आपको भूलने के लिए आपको अनदेखा करना ही होगा। रणविजय नंदिनी का हाथ पकड़ के रोकते हुए, रणविजय, कल हम आपको अनदेखा कर रहे थे और आज आप।
नंदिनी, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, जो भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। आप नहीं चाहते ना कि हम आपको चाहें, आपसे प्यार करें। रणविजय, नंदिनी, क्या प्यार ही सब कुछ है? नंदिनी, अभी के लिए हमें यही ठीक लग रहा है साहिबा। रणविजय, हमारी आंखों में देखो नंदिनी। नंदिनी, नहीं, हमें माफ़ करिए, हमसे अब यह नहीं होगा। और वो रो देती है। नंदिनी की आँख से आए आंसू अब रणविजय को अंदर तक झकझोर देते हैं। वो खुद को गुनहगार समझते हैं, लेकिन नंदिनी की ज़िंदगी के लिए यही ठीक है, यह सोच के चुप हो जाते हैं। नंदिनी वहाँ से चली जाती है। रणविजय गुस्से में टेबल पर पड़े सामान को फेंक देते हैं। घर जाते वक्त रणविजय नंदिनी का इंतज़ार करते हैं, लेकिन नंदिनी ऑटो से चली जाती है। रणविजय को यह सब अच्छा तो नहीं लगता, मगर वो कुछ नहीं कहते। नंदिनी जिस ऑटो से जाती है, रणविजय अब उसी ऑटो के पीछे पीछे चलते हैं। कुछ ही देर में ऑटो हवेली पर पहुंचता है और रणविजय भी। नंदिनी दीवान साहब को देख के उनके गले लग जाती है। नंदिनी, हमने आपको बहुत मिस किया बाबा। दीवान साहब, हमने भी गुड़िया। नंदिनी, माँ साहिब कहाँ हैं? दीवान साहब, अंदर हैं। नंदिनी को दीवान साहब के साथ खुश देख के रणविजय को सुकून मिलता है। सब खाने की टेबल पर बैठते हैं। रणविजय जानबूझ के नंदिनी के बगल वाली कुर्सी पर बैठते हैं। नंदिनी को थोड़ा असहज तो लगता है, मगर रानी माँ के आगे वो कुछ नहीं कहती। रेवती काकी सबको खाना परोसती हैं। रणविजय टेबल के नीचे ही से नंदिनी का सीधा हाथ पकड़ लेते हैं। नंदिनी को समझ नहीं आता कि जब रणविजय उन्हें प्यार ही नहीं करते तो यह सब क्यों। नंदिनी कुछ नहीं कहती। रानी माँ, यह आप उल्टे हाथ से क्यों खा रही हैं? रणविजय, हाँ नंदिनी बताओ, यह तुम उल्टे हाथ से क्यों खा रही हो? नंदिनी गुस्से से, क्योंकि हमारे सीधे हाथ में दर्द है। रानी माँ, इंदौर में हमने आपके लिए एक लड़की पसंद कर ली है। रणविजय यह सुनते ही नंदिनी का हाथ छोड़ देते हैं और नंदिनी बिना कुछ खाए उठ के चली जाती है। रणविजय यह सब देख रहे होते हैं। एक प्लेट में खाना लेकर रणविजय नंदिनी के कमरे में जाते हैं। नंदिनी अपने कमरे में बैठ के रो रही थी। रणविजय को देखकर वो बुक उठा के पढ़ने लगती है। रणविजय, आप रो रही हैं? नंदिनी, नहीं तो। रणविजय, आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। हम मर गए जो आप रो रही हैं। नंदिनी उनके मुंह पर हाथ रख लेती है। नंदिनी, ऐसा कभी मत कहना साहिबा, आपसे पहले हम मर जाएं। रणविजय, फिर क्यों रो रही हैं आप? नंदिनी रोते हुए, आपकी शादी किसी और से हो जाएगी। रणविजय हंसते हुए, हो गई क्या हमारी शादी? बोलिए, जो आप ऐसे रो रही हैं। नंदिनी, आप किसी और के हो गए तो कैसे सहन करेंगे यह दर्द? रणविजय, देखिए कल क्या होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन अभी का वक्त हमारे हाथ में है। चलिए मुंह खोलिए और खाना खाइए। नंदिनी, हमें भूख नहीं है। रणविजय, हम पूछ नहीं रहे हैं आपसे, मुंह खोलो चुपचाप। रणविजय नंदिनी को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। खाना खाते वक्त नंदिनी रो पड़ती है। रणविजय उनसे कहते हैं, अब क्यों रो रही हैं आप? नंदिनी जिस पर कहती है, हमें कभी किसी ने इतने प्यार से नहीं खिलाया। रणविजय कहते हैं, हम हैं ना आपको खिलाने वाले। नंदिनी कहती है, हमें कभी इतना प्यार नहीं मिला। रणविजय कहते हैं, हम आपको इतना प्यार देंगे कि दुनिया की हर कमी पूरी हो जाए। नंदिनी, मगर आपका विवाह? रणविजय, कहा ना, होने तो दीजिए बाबा। नंदिनी, मतलब हम समझे नहीं। रणविजय, मतलब ऐसा है ना, जब कोई हमें इतना चाहता है तो हम उसकी चाहत की कदर ना करके किसी और को कैसे अपनाएं? नंदिनी, मतलब आप भी हमसे। रणविजय, वो नहीं कह सकते, पर आपको ऐसे उदास नहीं देख सकते। नंदिनी, और हम आपको अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, कहते हुए गले लग जाती है। रणविजय नंदिनी के सर पर हाथ फेरते हैं। अगली सुबह रानी माँ रणविजय के कमरे में आती है। रानी माँ, रणविजय, जो लड़की हमने आपके लिए देखी है, पूछेंगे नहीं वो कौन है? रणविजय, आप ही बता दीजिए। रानी माँ, वैदेही, वो लड़की वैदेही है। रणविजय, क्या? माँ साहिबा, उन्होंने अब तक विवाह नहीं किया? रानी माँ, वक्त है रणविजय, शायद आपसे ही होना था, लौट के यहीं आना था उनको। रणविजय अब यादों के पन्ने पलटते हैं। इंदौर की राजकुमारी वैदेही उनके साथ पढ़ती थी। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी।
वैदेही रणविजय को आरवी कहती थी और शायद उन्हें चाहती भी थी, किंतु रणविजय को सुधा पसंद थी। सुधा एक गरीब परिवार से थी। रणविजय को डर था कहीं सुधा के लिए मना न कर दे, इसलिए कभी बताया नहीं। किंतु जब सगाई तय कर दी गई वैदेही से तो रणविजय पर रहा नहीं गया। उन्होंने सगाई के अगले दिन ही सुधा से विवाह कर लिया। रणविजय तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, मगर बदनामी के कारण वैदेही का विवाह नहीं हुआ। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। सुधा भी विवाह के 1 साल बाद दुनिया छोड़ गई। उसके बाद रणविजय हमेशा के लिए इंडिया छोड़ गए और जब आए तो फिर उसी मंजर से टकरा गए। रानी माँ, क्या हुआ रणविजय? आपके सोच में खो गए। रणविजय, कुछ नहीं माँ साहिब, बस यादों की किताब खुल गई थी। रानी माँ, हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन इस बार आप उनका मान रख लेना। इस बार उनके साथ कुछ गलत ना हो। रणविजय, जी माँ साहिब। रानी माँ, कल वैदेही यहाँ आ रही है। अगली सुबह रणविजय और नंदिनी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। नंदिनी, कुछ परेशान लग रहे हैं आप मुझे साहिबा। रणविजय, परेशान तो हैं, लेकिन किसको कहें अपनी परेशानी। नंदिनी, हमसे कह के तो देखें। रणविजय, नंदिनी, जब हम यहाँ आए थे तो महाज साहिब ने हमसे वचन ले लिए थे और हमने उन्हें हाँ किया था। नंदिनी, तो इसमें परेशानी क्या है? रणविजय, हमने अपने विवाह का वचन दिया था। नंदिनी, तो कर लीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। हम आपसे प्रेम करते हैं और बहुत करते हैं। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपसे करते रहेंगे प्यार। प्यार से विवाह का कोई संबंध नहीं है। रणविजय, नंदिनी का चेहरा अपने हाथ में लेकर, आपने हमारे मन से एक बोझ तो उतार दिया है। हम आपसे विवाह तो करना चाहते हैं, मगर जो लड़की माँ साहब ने हमारे लिए चुनी है उसने हमारी वजह से बहुत कुछ सहा है पहले, उसे फिर से मना नहीं कर सकते। नंदिनी हाथ पर हाथ रखते हुए, आप चिंता मत कीजिए, आपके हर फैसले में मैं साथ हूँ। रणविजय, धन्यवाद नंदिनी, आप बहुत समझदार हैं। यकीन मानिए, हम यह शादी बस माँ साहिब के लिए कर रहे हैं। नंदिनी, हम जानते हैं साहिबा। शाम को घर आते ही वैदेही उन्हें मिल जाती है, रणविजय के गले लग जाती है। यह देख के नंदिनी को अच्छा नहीं लगता। किसी तरह अपने आंसू छुपा लेती है। रणविजय, कैसी हो? वैदेही, अच्छे हैं आरवी, आपको बहुत मिस किया। रणविजय, तो कभी दोस्त से मिले क्यों नहीं? वैदेही, किस मुंह से आते, और यहाँ आने के सारे दरवाजे बंद थे। रणविजय, दोस्ती का दरवाज़ा हमेशा खुला था। वैदेही नंदिनी की तरफ देखते हुए पूछती है, यह कौन है रणविजय? रणविजय उन्हें बताते हैं, दीवान साहब की बेटी है नंदिनी। नंदिनी भी वैदेही को प्रणाम करके अपने कमरे में चली जाती है। रणविजय को नंदिनी का इस तरह से जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस वक्त वो समझते हैं कि नंदिनी पर क्या बीत रही है। रात को खाने की टेबल पर सब साथ बैठे होते हैं। नंदिनी आकर रणविजय के बगल वाली कुर्सी पर बैठने ही वाली होती है कि वैदेही उससे पहले आकर वहाँ बैठ जाती है। नंदिनी को यह देखकर अच्छा नहीं लगता। वो बस अपने आंसू छुपा कर रणविजय के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। रणविजय नंदिनी की इस हालत पर कुछ कहते तो नहीं हैं, मगर नंदिनी की पीड़ा से वो अनजान भी नहीं थे। रानी माँ, रणविजय सोच रहे हैं कल का दिन छोड़ के परसों आप दोनों की सगाई कर दें। यह सुनते ही नंदिनी पर एक और पहाड़ टूट जाता है। रणविजय, जैसा आपको उचित लगे माँ साहेब। नंदिनी की ओर देखते हुए, रानी माँ, क्या कहती हो वैदेही? वैदेही शर्माते हुए, जी जो हुक्म रानी माँ। रानी माँ, दीवान साहब, आप और नंदू इसमें मेरी मदद करना। आप दोनों ऑफिस से छुट्टी ले लो। दीवान साहब, जो हुक्म माँ साहेब। नंदिनी अब अपने दर्द को भुलाते हुए झूठी हंसी हंसते हुए, क्यों नहीं माँ साहेब, आपकी पूरी मदद करेंगे हम। ऐसी तैयारी करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। हमें तो इतनी खुशी हो रही है कि हमें खाना तक भी नहीं खाया जा रहा। इतना कह के नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है। रानी माँ, बचपन से ही आदत है इसकी, खुशी से एक दिन पहले ही खाना छोड़ देती है। रणविजय खाना खा के नंदिनी के कमरे में जाते हैं। नंदिनी पलंग पर बैठ के रो रही होती है। रणविजय, क्यों रो रही हैं आप? नंदिनी, हाँ, आपको पता ही नहीं क्यों साहिबा, क्यों हमें ही क्यों यह दर्द हो रहा है। हमें लगा था हम खुशी खुशी आपको सौंप देंगे किसी और को। हमें नहीं पता था कि इतनी पीड़ा होगी, इतना दर्द होगा। यह दर्द तो असहनीय है। रणविजय, जानते हैं, पर हम क्या कर सकते हैं।
आपके चेहरे पर हंसी नहीं होगी तो हम कैसे सगाई करेंगे बताइए। नंदिनी, आप चिंता मत कीजिए, अब से हम आपको खुशी देंगे, केवल खुशी। रणविजय, ऐसे नहीं, हमें खुशी तब होगी जब आप हंसेंगी, आप दिल से खुश होंगी। नंदिनी, आप फिक्र मत कीजिए रणविजय। रणविजय नंदिनी को ध्यान से देखते हैं, फिर उसके गाल पर प्यार से छूते हैं। नंदिनी शर्मा जाती है और अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लेती है। तभी किसी के आने की आहट होती है। रणविजय भागकर अपने कमरे में चले जाते हैं। वैदेही उनके कमरे में आती है। रणविजय, आप यहाँ इस वक्त? वैदेही, क्यों नहीं आ सकते? रणविजय, आपको नींद नहीं आई? वैदेही, सोए तो आप भी नहीं हैं। रणविजय, हमें तो आदत है लेट सोने की। वैदेही, अच्छा जी, वैसे कुछ दिनों की बात है, फिर यह कमरा और इस कमरे का मालिक दोनों हमारे होंगे। वैदेही रणविजय के कंधे पर अपना सिर रख देती है। जिस रणविजय को कुछ अजीब तो लगता है, मगर वो बिना कुछ कहे ही रह जाते हैं। वैदेही, वैसे सोचा नहीं था यूँ फिर मुलाकात होगी आपसे। रणविजय, सोचा तो हमने भी नहीं था सब कुछ इतनी जल्दी बदल जाएगा। वैदेही, हम बहुत खुश हैं आरवी, आपको पाकर हमें एक सुकून मिला है। रणविजय, अगली सुबह नंदिनी रणविजय के कमरे में फूल रखने जाती है, तभी वैदेही उन्हें रोक देती है। वैदेही उनके हाथ से फूल लेकर खुद रणविजय के कमरे में रख देती है। नंदिनी को पता है कि एक दिन सब छिनना ही है, तो अभी से ही सही, इसलिए वो ज़्यादा अफसोस ना करते हुए अपने काम में लग जाती है। वैदेही रणविजय के गाल को सहलाने लगती है। रणविजय को लगता है नंदिनी है। वो वैदेही से कहता है, आज पायल नहीं पहनी? जिस पर वैदेही कहती है, नहीं, अब शौक नहीं रहा। रणविजय झेंपते हुए उठ जाता है। रणविजय, पहना कीजिए, अच्छी लगती है। वैदेही, आपकी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे हम। इतने में नंदिनी आ जाती है वैदेही को बुलाने, और नंदिनी और वैदेही रानी माँ के पास चले जाते हैं। नीचे सगाई की तैयारी जोर शोर से चल रही होती है। एक तरफ वैदेही सब पसंद कर रही होती है, तो दूसरी ओर नंदिनी झूठी हंसी हंसती है और अपने लिए कुछ नहीं लेती, जिस पर रानी माँ के जोर देने पर वो एक जोड़ी कपड़े ले लेती है। देखते ही देखते सगाई का दिन भी आ जाता है। पूरी हवेली दुल्हन की तरह सज रही होती है। सारे मेहमान आ चुके होते हैं। रणविजय भी अब नीचे आ जाते हैं। नंदिनी वैदेही को लेने जाती है, किंतु वैदेही कमरे में नहीं होती। रणविजय वैदेही को फ़ोन लगाता है। वैदेही, कैसा लगा? एक दिन तुम मुझे मेरी सगाई पर छोड़कर गए थे, आज मैंने तुम्हें सबके सामने छोड़ दिया। अब तुम्हें पता चलेगा मेरी पीड़ा, मेरा दर्द। रानी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। यह सोच के रणविजय नंदिनी को वैदेही बना के सबके सामने ले आते हैं। कोई नहीं समझ पाता कि घूंघट में नंदिनी है। नंदिनी को भी रणविजय से प्यार है, मगर डर है तो बस रानी माँ की तबीयत का, कि जब उन्हें सच पता चलेगा तो क्या होगा। रानी माँ नंदिनी को सब जगह देखती हैं, मगर वो नहीं मिलती। सबके जाने के बाद रणविजय रानी माँ को सब बता देते हैं। रानी माँ वहीं बैठ जाती हैं और नंदिनी के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं। रानी माँ, पता नहीं था हमारी लाज इस तरह रखेगी हमारी बच्ची। सबके सामने मेरी इज्जत रखने के लिए धन्यवाद। दीवान साहब, हमें नंदिनी चाहिए रणविजय के लिए। क्या तुम नंदिनी को हमें दोगे? दीवान साहब, नंदिनी तो हमेशा से आपकी ही थी। रानी माँ, जल्द से जल्द इनका विवाह करना है। अगले दिन वैदेही को यह पता चलता है तो वो बौखला जाती है। वैदेही, पहले तो यह बच गया, इस बार नहीं छोड़ूंगी। कहीं नहीं, इसे वो किसी को फ़ोन करती है और रणविजय की मौत की सुपारी देती है। अब मौत का तांडव होगा। रणविजय प्रताप सिंह। नंदिनी की पायल की आवाज़ से रणविजय की नींद खुल जाती है। रणविजय, आ गई आप? नंदिनी, सोचा नहीं था अब फिर कभी आ पाएंगे इस कमरे में। रणविजय, आपको तो आना ही था, आज नहीं तो कल। नंदिनी, आपने तो हमारी जान ही ले ली थी कल। रणविजय, ऐसा मत कहिए, आपकी जान गई तो हम विधवा हो जाएंगे। नंदिनी, कुछ भी। नंदिनी जाने को होती है। रणविजय हाथ पकड़ के अपने पास रोक लेते हैं। नंदिनी, छोड़िए साहिबा, हमें शर्म आ रही है। रणविजय, देखें तो जरा। नंदिनी अपनी आंखें झुका लेती है। रणविजय नंदिनी को अपने पास बैठा लेते हैं। नंदिनी, छोड़िए ना। रणविजय, नज़र भर देखने तो दीजिए। नंदिनी, हम शर्म से मर जाएंगे। रणविजय, हम मरने नहीं देंगे। तभी रानी माँ की आवाज़ आ जाती है और नंदिनी रणविजय को चिढ़ा के चली जाती है।
इधर नंदिनी और रणविजय के विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है, तो दूसरी ओर रणविजय पर वैदेही के द्वारा एक जाल बिछ चुका होता है। रणविजय और नंदिनी शॉपिंग पर जाते हैं। रणविजय मॉल में कुछ देख ही रहे होते हैं कि नंदिनी उनकी आंखों से दूर हो जाती है। रणविजय को लगता है यहीं कहीं होगी। काफ़ी देर देखने के बाद भी नंदिनी नहीं आती। रणविजय उन्हें सब जगह तलाश करते हैं, मगर नंदिनी का कुछ पता नहीं चलता। वैदेही के लोग नंदिनी को उठा के ले जाते हैं। नंदिनी को समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तभी वैदेही वहाँ आ जाती है। वैदेही, शौक लगा हमें यहाँ देख के? नंदिनी, नहीं, बस आपसे यही उम्मीद थी, यह उम्मीद नहीं थी। वैदेही, हाँ हाँ हाँ, तो क्या उम्मीद थी तुम्हें हमसे? नंदिनी, आप साहब की सबसे अच्छी दोस्त थी और आपने यह किया। जानते हैं हम और साहब प्यार करते थे, किंतु माँ साहब और आपकी इज्जत की खातिर वो हमें छोड़ के आपसे शादी करने को तैयार थे। वैदेही, हमें मत सिखाओ, अब तुम्हारा साहिब तुम्हें बचाने आएगा और अपनी जान से जाएगा। बहुत सोचने समझने के बाद रणविजय मॉल की सीसीटीवी देखते हैं। तभी एक जाना पहचाना चेहरा उन्हें दिखाई देता है। वो समझ जाते हैं नंदिनी कहाँ है। बिना देर किए वो वैदेही के हर घर, हर हवेली, हर महल में तलाश चालू कर देते हैं। आखिरकार उन्हें एक महल में नंदिनी की पायल मिल जाती है। वो पायल उठा के जेब में रख लेते हैं। दोनों तरफ से गोली चलने लगती है। जब वैदेही के सारे आदमी ख़त्म हो जाते हैं, तब वैदेही अपनी जान बचाने के लिए नंदिनी को आगे कर देती है। वैदेही कुछ बोलने को होती है, उससे पहले ही रणविजय उन्हें गोली मार देते हैं। रणविजय, हमारी नंदिनी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? किससे पूछ के छुआ उन्हें? गलती एक बार माफ़ की जा सकती है, बार बार नहीं। तुमने हमारी सुधा को छीना। हम कुछ नहीं बोले। अब नंदिनी की ओर कोई देखेगा तो उसके साथ यही होगा। यह सब देख नंदिनी बेहोश हो जाती है। रणविजय उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। रणविजय, डॉक्टर, हमारी नंदिनी को बचा लीजिए। डॉक्टर, देखने दीजिए क्या हुआ है इन्हें। कुछ समय बाद डॉक्टर कहता है, कुछ नहीं, सदमे से बेहोश हैं। होश में आते ही आपको बता दिया जाएगा। और एक चीख के साथ नंदिनी को होश आता है। साहिबा, साहिबा, वो चीख रही होती है। तभी रणविजय और दीवान साहब अंदर आ जाते हैं। रणविजय को आगे जाता देख दीवान साहब वहीं रुक जाते हैं। नंदिनी रणविजय को गले से लगा लेती है। आपको कुछ हुआ तो नहीं साहिबा? चारों तरफ देखती है। रणविजय कहते हैं, आपके होते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिन बाद ही नंदिनी को छुट्टी मिल जाती है। हवेली में सब नंदिनी का ध्यान रखते हैं, यहाँ तक कि रणविजय भी घर से ही काम करते हैं। रानी माँ बिना देर किए रणविजय और नंदिनी की शादी करा देती हैं। यह भव्य शादी बड़ी जोर शोर से की जाती है। शादी होते ही नंदिनी रणविजय के कमरे पर अपना हक जमा लेती है, जिससे रणविजय कहते हैं कि यह क्या कर रही हैं आप? आपकी अलमारी में अपने लिए जगह बना रहे हैं। जिस पर रणविजय कहते हैं, अलमारी में क्यों, मेरा दिल है ना, और ये बिस्तर है, अलमारी में रह के क्या करोगी? नंदिनी, हमारा मतलब है हमारे कपड़े रखेंगे। रणविजय कहते हैं, अच्छा जी, लेकिन हमारा सारा सामान ऐसा ही रहना चाहिए। वैसे आज हमारी शादी हुई है और आप हैं कि ये सब? इसे सुनकर नंदिनी शर्मा जाती है। अगली सुबह जब नंदिनी उठने को होती है तो रणविजय खींच के अपनी ओर कर लेते हैं। नंदिनी, क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना। रणविजय, कहाँ जा रही हैं हमें छोड़ के? नंदिनी, माँ साहब इंतज़ार कर रही होंगी। रणविजय, माँ साहब को पता है, वो इंतज़ार नहीं कर रही होंगी। नंदिनी, छोड़िए ना, जाने दीजिए। रणविजय, ठीक है, जाओ। नंदिनी, हाँ, सच में छोड़ दिया? रणविजय, हाँ, आ जाओ वरना फिर से पकड़ लेंगे। नंदिनी, नहीं नहीं, जाने दीजिए। रानी माँ का सपना सच होता है और नंदिनी की चाहत पूरी होती है। रणविजय को अपनी सुधा वापस मिल गई हो मानो।